हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? सॉल्व द इक्वेशन। यहाँ पे ये हमारी इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7। इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब x की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि हम इसमें दोनों तरफ 2 को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पहले हम तो पहला तरीका कर लेते हैं। x माइनस 2, हमने दोनों तरफ 2 को ऐड कर लिया, 7 प्लस 2। अब यहाँ पे ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 7 प्लस 2 9। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 9 आ गया। तो पहला तो तरीका ये है, इसको भी हम कर सकते हैं इस तरह से जिस तरह से हमने किया है। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे ये जो दे रखा है इसमें हम x की वैल्यू इधर ही रखेंगे और इस 2 को जो है वो राइट साइड में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 7। तो x क्या आ जाएगा? 2 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू हमें 9 मिल गई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे ये हमारी एक इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें सॉल्व करना है, यानी कि y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि दोनों तरफ से हमें यहाँ पे जिधर वेरिएबल दे रखा है ना, इसकी तरफ ये जो नंबर है इसको हटाना है। तो इसको किस तरह से हटा सकते हैं? अब यहाँ पे ये प्लस का 3 दे रखा है, तो ये प्लस का 3 कब हटेगा? जब हम इसमें -3 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या तरीका होगा? सॉल्यूशन y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस का 3 इस तरह से रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे y को ऐसे लिख लेते हैं, 3 ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे। से 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि इसमें हम जो 3 दे रखा है ना, इसको राइट साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पे इस 3 को अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये प्लस का 3 दे रखा है, इधर जाएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो 10 माइनस 3 वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 10 में से 3 गया 7। तो यहाँ पे भी वाई इज इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से दे रखा है? 6 इज इक्वल्स टू z प्लस 2। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहले तो क्या करते हैं हम, चूंकि यहाँ पे देखो वेरिएबल हमारा राइट साइड में दे रखा है, तो वेरिएबल को हम हमेशा लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये इधर दे रखा है, इसको हम इधर लिखेंगे। तो यानी कि हम इस पूरे पार्ट को इधर लिख लेंगे z प्लस 2, और इस 6 को इधर लिख लेंगे। अब हम इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका क्या है कि दोनों तरफ हम यहाँ से, जैसे ये z प्लस 2 दे रखा है, हमें 2 को हटाना है क्योंकि z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -2 लिखेंगे। तो यहाँ पे पहला तरीका है z प्लस 2, इसमें से हमें इस 2 को हटाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2। तो यहाँ पे भी -2 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो z इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 6 माइनस 2 यानी कि 4। तो z इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? बी वाला। यहाँ पे z प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर ये जो 2 दे रखा है इसको हमें हटाना है। तो हम इस 2 को राइट साइड में लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो z इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 4। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं z की जो है वैल्यू 4 आ गई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा किस तरह से दे रखा है? 3/7 प्लस x इज इक्वल्स टू 17/7। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर हमें वेरिएबल दे रखा है और एक ये फ्रैक्शन दे रखा है, इधर हमें फ्रैक्शन दे रखा है। तो जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं कि वेरिएबल को एक तरफ लिखते हैं और नंबर्स को दूसरी तरफ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इस वेरिएबल को यही लिखा रहने देते हैं और इस नंबर को हम दूसरी तरफ लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जो नंबर होता है ना, उसको दूसरी तरफ लिखने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि जैसे यहाँ पे ये प्लस का 3/7 दे रखा है, तो हम इधर -3/7 लिखेंगे, उसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हम लिख लेते हैं
तो पहला तरीका क्या है कि यहाँ पे ये 3/7 दे रखा है, हम क्या करते हैं पहले इसको लिख लेते हैं प्लस x और इधर लिख लेते हैं 17/7। तो पहला तरीका क्या है कि इधर से हमें इसको हटाना है, ये प्लस का है तो हम माइनस का 3/7 दोनों तरफ ऐड कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 17/7 माइनस 3/7। फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना हम जानते हैं, क्या करते हैं कि नीचे चूंकि जब यहाँ पे सेम होता है ना तो हम उसको एक बार लिख लेते हैं और 17 को में से 3 को माइनस कर देते हैं। तो 17 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा 14। 7 2 जा 14 तो x इज इक्वल्स टू आ गया 2। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ पे b वाले को x को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और इसको जो है वो राइट साइड में ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 17/7 माइनस 3/7। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सेम चीज़, यहाँ पे नीचे 7 लिखेंगे, 17 में से 3 गया 14, 7 2 जा 14 तो x की वैल्यू 2 आ गई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह से दे रखा है 6x इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे ये हमारी इक्वेशन दे रखी है और इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो ये चीज़ तो हम जानते हैं कि अगर एक तरफ प्लस की वैल्यू दे रखी हो और उसे हमें दूसरी तरफ ले जाना है तो वो माइनस की हो जाती है। इसी तरह से अगर एक तरफ मल्टीप्लिकेशन में कुछ दे रखा हो उसको अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये 6x इज इक्वल्स टू 12 है, यहाँ पे जो 6 है वो इसके मल्टीप्लिकेशन में है तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा ये डिवीजन में 12/6, 6 2 जा 12, x इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो एक तरीका है और इसी को हम हमेशा लेके चलेंगे। लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है कि यहाँ पे 6x इज इक्वल्स टू 12 लिखा है, हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी यहाँ पे भी 6 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ भी 6 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो 6 है ये 6 के 6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 6 2 जा 12। तो ये दूसरा तरीका है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है t/5 इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे ये हमारी इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन डाल लेते हैं a, और ये जो पहला तरीका इसी को हम हमेशा इस्तेमाल भी करते हैं। यहाँ पे t/5 इज इक्वल्स टू 10 दे रखा है, ये इंप्लाई करेगा हम क्या करेंगे, इधर जो डिवीजन में दे रखा है वो इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 × 5, तो ये आ जाएगा 10 5 जा 50। तो यहाँ पे t इज इक्वल्स टू आ गया 50। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है b वाला, दूसरा तरीका ये है जैसे यहाँ पे t/5 लिखा है ये हो 10 के इक्वल। तो दूसरा तरीका ये है कि हम दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे ये 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे ये 5 के साथ 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, t बचेगा, 10 5 जा 50। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह से दे रखा है 2x/3 इज इक्वल्स टू 18। अब यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि हम इसको अभी जिस तरह से सॉल्व करेंगे इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे हमेशा। ये जो पहला वाला तरीका है, यहाँ पे ये 2x/3 इज इक्वल्स टू 18 दे रखा है, तो हम पहले क्या करेंगे, इधर ये जो डिवीजन में दे रखा है इसको हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 18 × 3। तो अब हमारी ये एक इक्वेशन बन गई। इसको अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 2x दे रखा है, ये मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है, और जब ये इधर से इधर जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 18 × 3/2।
अब अगर हम 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 9 जा 18, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3, 9 3 जा 27, तो x जो है वो आ गया 27। तो ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हमें इक्वेशन इस तरह से दे रखी है 2x/3 इज इक्वल्स टू 18, तो हम क्या करेंगे, पहले इधर डिवीजन वाले को हटाएंगे और इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो ये नंबर दे रखा हो। यहाँ पे 3 दे रखा है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2x बचेगा इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं 18 इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ पे 2 जो है वो x के मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है। अब इस 2 को हटाना है तो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 2x/2 इज इक्वल्स टू 18 इंटू 3/2। अब यहाँ पे ये 2 के साथ 2 को कैंसिल कर देंगे, x बचेगा, 2 9 जा 18, 9 3 जा 27, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यहाँ पे देखो 1.6 इज इक्वल्स टू y/1.5, हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब हमें इसमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले तो इस वेरिएबल को हम लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि जब भी हम सॉल्व करेंगे वेरिएबल को हम एक साइड में लिखेंगे और वो भी लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे 1/1.5 इज इक्वल्स टू 1.6। अब हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, ए वाला, यहाँ पे y/1.6 दे रखा है, ये हमारा डिवीजन में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 1.5। अब यहाँ पे हम 16 और 15 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो डेसिमल को तो मल्टीप्लाई हम पहले ही सीख चुके हैं। किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये 16 है और ये 15 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 6 जा 30, 30 का 0, 3 यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 में 3 ऐड करेंगे 8, यहाँ पे 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, यहाँ पे इस 0 को नीचे उतार लेंगे और यहाँ पे 8 में 6 को ऐड करेंगे, ये 14 हो जाएगा, 14 का 1 बचेगा, उसको यहाँ लिखेंगे 1 + 1 2। तो यहाँ पे 15 और 16 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 240। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, देखो डेसिमल के बाद एक नंबर यहाँ पे, डेसिमल के बाद एक नंबर यहाँ पे, तो टोटल डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम 2 नंबर पहले डेसिमल लगा देंगे, तो यहाँ पे 1 2 यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है, तरीका लगभग सेम होता है, बस कहने का फर्क होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये डिवीजन में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2.40, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 किस तरह से दे रखा है, 7x - 9 इज इक्वल्स टू 16, इसको हमें सॉल्व करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, यहाँ पे पहला तरीका लिख लेते हैं। यहाँ पे ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें हमें क्या करना है, एक तरफ सिर्फ x को बचाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 9 को हटाना है, तो 9 को हटाने के लिए हम इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 16 + 9। यहाँ पे ये माइनस का 9 था, राइट साइड में गया तो ये प्लस का 9 हो गया। 16 में अगर हम 9 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और इधर रहेगा 7x। अब यहाँ पे ये 7 जो है वो इसके मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस 7 को क्या करेंगे, जब इधर लेकर जाएंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा, यानी 25/7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे दूसरा तरीका भी ऐसा ही होता है, बस इसमें बोलने में थोड़ा सा फर्क होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इस -9 को हटाना है, तो हम दोनों तरफ 9 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे +9,
यहाँ पे +9, तो ये आ जाएगा 7x, यहाँ पे 9 9 कैंसिल आउट, और 16 + 9 25। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 मल्टीप्लिकेशन में, तो हम दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल आउट, x इज इक्वल्स टू 25/7। ये आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों का आंसर सेम आया। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 किस तरह से दे रखा है, 14y - 8 इज इक्वल्स टू 13। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के दो तरीके हैं। यहाँ पे पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है 14y - 8 इज इक्वल्स टू 13। सॉल्व करने का मतलब हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस 8 को इधर ले जाएंगे, क्योंकि इधर हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि y को सिर्फ अकेला छोड़ना है। तो जब इस 8 को इधर लेकर जाएंगे, ये 8 हमारा माइनस का है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14y इज इक्वल्स टू 13 + 8। 13 में 8 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 21। तो ये आ गया 14y इज इक्वल्स टू 21। अब यहाँ पे ये 14 मल्टीप्लिकेशन में, जब इधर जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 21/14। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ऊपर वाला ये जो नंबर है 21, ये 7 से डिविजिबल है, नीचे वाला भी 7 से डिविजिबल है। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14। तो y की वैल्यू आ गई 3/2। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है हमारा, 14y - 8 इज इक्वल्स टू 13। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर -8 दे रखा है, इस -8 को हटाने के लिए हम दोनों तरफ 8 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये प्लस का 8 हो जाएगा, ये प्लस का 8 हो जाएगा, और ये क्या इंप्लाई करेगा, यहाँ पे 14y, यहाँ पे -8 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, ये 21। अब अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे ये 14 है, इस 14 को भी हटाना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 14 से डिवाइड कर देंगे, 21 को भी 14 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे इस 14 को 14 के साथ कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पे 7 से कैंसिल आउट कर देंगे। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14। तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 किस तरह से दे रखा है, 17 + 6p इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना है, यानी कि हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। अब एक चीज देखो, इधर हमें p दे रखा है, तो हमें क्या करना है, इधर सिर्फ p को लिखना है, बाकी सारे नंबर्स को हम इधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे ये 17 है, 17 को जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 17 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 17 दे रखा है। तो 6p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 - 17। अब यहाँ पे 17 में से अगर हम 9 को माइनस करें तो ये क्या बचेगा, 8। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8। अब यहाँ पे ये जो बड़ा वाला नंबर है, इसका साइन है माइनस का, तो इस 8 के आगे जो है वो माइनस लग जाएगा। तो 6p इज इक्वल्स टू माइनस का 8 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से p की वैल्यू देखेंगे तो ये क्या आएगी, -8/6, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है, इधर जाएगा तो ये डिवीजन में हो जाएगा। ये क्या आएगा, p इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो ये आ गया -4/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमें किस तरह से दे रखा है, x/3 + 1 इज इक्वल्स टू 7/15। अब हमें इसे सॉल्व करना है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, इधर सिर्फ x को बचाना है, जो x वाला टर्म है उसको छोड़ के बाकी सारे टर्म को इधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे इसको इधर ही रखते हैं, x/3। यहाँ पे ये प्लस का 1 है, इसको हम इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 7/15। ये हो जाएगा माइनस का 1। अब यहाँ पे ये नीचे 3 दे रखा है, इधर डिवीजन में जब 3 दे रखा होता है तो उसको इधर ले जाएंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 × 7/15 - 1। अब यहाँ पे ये 3 इधर दे रखा है, इसको अंदर ले जाएंगे। 3 ×
7/15 माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3। अब यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 5 जा 15, तो ये आ जाएगा 7/5 माइनस 3। अब यहाँ पे 7/5 माइनस 3 है, हमें क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। और फ्रैक्शन से जब हम किसी होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पहले तो हमें इसके डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। यहाँ पे 5 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 5 बनाएंगे। 5 बनाने के लिए ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 7/5 माइनस 3 5 जा 15/5। अब यहाँ पे ये 7/5 है ना, तो इसको नीचे दोनों तरफ 5 दे रखा है, इसको एक ही बार लिख लेते हैं और ऊपर वाले को इस तरह से लिख लेंगे। अब 15 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा 8, तो ऊपर आएगा 8/5। अब यहाँ पे 15 जो है वो बड़ा नंबर है और बड़े वाले का साइन आता है, तो ये माइनस का 8 साइन आ जाएगा, ये आ गया x। तो x इज इक्वल्स टू हो गया -8/5। x की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।